अच्छा भाई, आप लोग ये देख रहे थे, आपको लोड स्टिक हो गया था कि आप स्टार्ट के स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं, लास्ट के स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग, स्ट्रिंग के अंदर से सर्च करना और रिप्लेस करना, उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। जैसे एंड विद सबस्ट्रिंग, the substring argument is a string, the method return true if the string end with a substring। यानी आप कोई सबस्ट्रिंग फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर करेक्टर के साथ एंड हो, इसी तरीके से फाइंड करते हैं सबस्ट्रिंग, रिप्लेस करते हैं सबस्ट्रिंग, the old and the new argument are core string, the method return a copy of the string with all instance of old replaced with new। यानी जो जो भी दरमियान में कोई होंगे सबस्ट्रिंग, उसको रिप्लेस कर देंगे। स्टार्ट विद सबस्ट्रिंग, the substring argument in the string method return true if the substring start with a substring। किसी चीज से स्टार्ट करवाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगी। बाकी सारी चीजें तो कोई यूज किए हैं इसको। 4 score and 7 year ago, अब इसमें ईयर्स को डेज के साथ रिप्लेस किए, ईयर को डेज के साथ। इसमें यहाँ जहाँ ईयर्स होगा वहाँ वहाँ 4 score and वहाँ पर डेज हो जाएगा रिप्लेस कर। इससे पहले यहाँ पे फाइंड किया है पोजीशन नॉट इक्वल टू -1, द वर्ड 7 वाज फाउंड एट इंडेक्स, तो उसकी पोजीशन बता देगा। जैसे अभी इसमें फाइंड कर रहा है 7 कर रहा है, 7 कहाँ पे, तो उसकी पोजीशन बता देगा। तो 15 इंडेक्स के ऊपर ये पोजीशन है। ठीक है जी। इसी तरीके से वैसे -1 रखता है, अगर नहीं होगा तो -1 की वजह से यहाँ पे नॉट फाउंड आ जाएगा। इसी तरीके से एंड विद कर रहे हैं, मसलन यहाँ पे एंड विद के लिए इनपुट द फाइल नेम डॉट एंड्स विद डॉट टीएक्सटी, दैट इज नेम ऑफ टेक्स्ट फाइल। तो डॉट टीएक्सटी का मतलब टेक्स्ट फाइल का, डॉट पीवाई पाइथन फाइल, डॉट डॉक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी फाइल को एक्सटेंशन देख के ये बता देगा कि फाइल किस टाइप की है। एंड विद के साथ डॉट टीएक्सटी है तो इसका मतलब टेक्स्ट आएगा, डॉट पीवाई है तो इसका मतलब पाइथन फाइल है, डॉट डॉक है तो इसका मतलब वर्ड की फाइल। इसी तरीके से स्टार्टिंग विद वाला भी था, एंड विद है। अब स्टार्ट विद जो है वो देख लेते हैं, लास्ट में इसका भी कुछ होगा। जैसे यहाँ पे था, अब यहाँ पे लॉगिन वाला एक और प्रोग्राम आता है, लॉगिन वाला जो क्या करता है, वैलिड पासवर्ड। वैलिड पासवर्ड चेक करने के लिए वो क्या चेक करता है, वो जरा आउटपुट देखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इसमें ये कहा एंटर योर पासवर्ड, इसमें इसमें पासवर्ड इज नॉट वैलिड। आपने कंगारू कहा फिर भी वैलिड नहीं है, टाइगर 9 कहा फिर भी वैलिड नहीं है, तो लियोपर्ड 6 कहा दैट इज वैलिड पासवर्ड। अब इसके अंदर इसमें वो क्या चीज़ें चेक कर रहा है, इसकी लेंथ भी चेक कर रहा है, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक भी कैरेक्टर चेक कर रहा है, उन चीज़ों को चेक कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कैसे चेक करता है, उसको जरा देखते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट यूजर से पासवर्ड लिया
while not login valid password, ये फंक्शन को पास करती है, फिर चेक करके बताता है कि वैलिड है या नहीं। अगर नहीं वैलिड तो इसको फिर दोबारा सर ये फेक अकाउंट है दिल के नाम से, सर फोटो नहीं लगी फेक हुई अकाउंट है सर, मूव कर दें इसे। कौन सा बंदा है ये अदील वाला? जी सर अदील वाला। अदील जैसा अलग है। अच्छा सर अस्सलाम वालेकुम। जी, अच्छे ना तुम क्या छो जो फिर पैड़ी हुआ तुमसे नहीं ना बंदी किसे कंजर दी गल ये बॉन्ड मारा लाया इन्होंने पिस्तौला इन्हां दी चलदियां नहीं समझिया तू अपनी विच भैन जो सर ये अकाउंट रिमूव कर दें प्लीज। सर अकाउंट रिमूव कर दें। तू अपने आप ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹ सर ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹੀ ਵਟਾ ਕੰਜਰਾ ਛੱਡ ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸੀਰੀਆ ਦਾ इसको ਕੀ रिमूव कर किया था। सर रिमूव कर दें। सर उससे कौन कौन रिमूव किया आपने? अदील के क्या किया? सर हो गया रिमूव बस ठीक हो गया सर, आप ठीक है। तब दोबारा नहीं आएगा। तब वो मेरे नेम का फेक अकाउंट था आज। वो पहले बता दिया करो ना इस तरह का नाम। अभी तक तो खैर चले, ये आपकी क्लास के ही होंगे, कोई बाहर वाले तो नहीं होते होंगे, आप लोगों ने शेयर किया जी होगा। जी सर क्लास की हैं आप अच्छा, अब इसमें यहाँ पे देखते हैं कि वो किस तरीके से चेक करता है कि वैलिड अकाउंट के लिए। यहाँ पे लॉगिन है, तो लॉगिन के अंदर आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आईडी नंबर सेंड कर दिया। तो अब इसमें फर्स्ट को 0 से 3 तक पहले 3 कैरेक्टर को उसको सेट 1 में रखा। उसके बाद सेट 2 के अंदर लास्ट 3 कैरेक्टर, लास्ट के आखिरी 3 लिए, और सेट 3 के अंदर आखिरी 3 वर्ड जो है आईडी के लिए। ये तो खैर हो गया वो जो डिफ़ॉल्ट वाला पहले किया था, कि डिफ़ॉल्ट उसको दे दे। फिर वैलिड पासवर्ड को चेक करने के लिए वो चेक करता है डिफाइन वैलिड पासवर्ड, उसको पासवर्ड देते हैं। तो वो क्या करता है, करंट लेंथ हैज़ अपर केस, हैज़ लोअर केस, हैज़ डिजिट, सबको पहले फॉल्स किया। मैंने चेक किया कि लेंथ ग्रेटर देन 7 है। एक शिक उसने रखी थी कि ग्रेटर देन 7 लेंथ हो तो पासवर्ड वैलिड है, एक तो करंट लेंथ ट्रू कर दिया। फिर उसने चेक किया कि ch इन पासवर्ड, ch इज अपर, यानी वो इन फार का लूप लगाया ना, कि अगर एक भी अपर केस करेक्टर मिल गया, कोई एक अपर केस करेक्टर, तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, कोई एक लोअर केस करेक्टर मिल गया, यानी ना टोटली अपर हो ना टोटली लोअर हो, मिक्स हो अपर एंड लोअर का, ठीक है, उसको भी ट्रू कर दिया। फिर इसके अंदर डिजिट भी यूज हो, एक एक करेक्टर को चेक करके अगर एक भी डिजिट मिल गया तो ट्रू हो गया। तो इसके लिए क्या किया कि पासवर्ड का साइज मोर देन 4 करेक्टर हो, उसमें नंबर भी यूज हो, लोअर केस भी हो, अपर केस भी। तो फिर उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया इज वैलिड। रिटर्न क्या कर दिया, इज वैलिड। इज वैलिड के अंदर अगर वो सारी क्वालिटीज हैं तो इज वैलिड में ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो इस तरीके से वो जो है वो हमारा वो चेक करके बता देता है कि पासवर्ड वैलिड है या नहीं। ठीक हो गया जी। उसके बाद रेपिटेशन ऑपरेटर है। रेपिटेशन ऑपरेटर में जैसे स्टैटिक ऑपरेटर था, तो उसको अपने रिपीट करवाना है, तो जैसे हेलो है उसको 5 मरतबा
रिपीट करा दो 5 मरतबा हेलो हेलो प्रिंट कर। यहाँ पे करवाएंगे W को तो 5 मरतबा W कर देगा। ठीक है, यहाँ पे किया तो स्ट्रिंग टू कॉपी इनटू एन, इस तरीके से वैसे ही है जैसे रेप्लिका पहले था। तो ये रेप्लिका के आगे वो लूप चला हुआ है, लूप के मुताबिक जो है ना तो रिपीट कर देगा। स्ट्रिंग स्प्लिट करने सर के जी सर प्रिंट स्टेटमेंट हम जो देखते हैं उसके उसके लास्ट में मल्टीप्लाई 5 करें तो फिर भी ये 5 दफा प्रिंट कर देगा उसको। स्ट्रिंग हाँ प्रिंट के अंदर भी करेगा तो 5 मरतबा प्रिंट कर देगा। ये पीछे देखा तो था ये क्या ये था सर ना ये तो इसके अंदर अगर इसके इसके बाद में लिखे पैरेंथेसिस के बाद में। यहाँ पे जी सर। यहाँ पे करे, यहाँ पे असल में ये जो है ना ये जो रेप्लिकेट है ये प्रिंट के साथ अटैच नहीं है, ये तो स्ट्रिंग का है। जैसे वहाँ पे लिस्ट का था ना, लिस्ट को जी 5 सर। से मल्टीप्लाई करे तो उसका रेप्लिकेशन बनाएगा, ये उसके लिए नहीं है। प्रिंट की जी सर। इक्वालिटी नहीं, प्रिंट तो एक फंक्शन है। अगर आप बाहर लगाते हैं तो आप तो प्रिंट के साथ लगाएंगे, जी सर ठीक। वो तो एरर भी दे देगा बल्कि। जी सर। यहाँ पे ये लूप इसने पहले तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करवा दिया था 1 से लेके 10 तक, फिर उसके बाद ये 8 से 0 की तरफ और -1 की डिक्रीमेंट के साथ वो नीचे को आया तो इस तरीके से ये वो ट्रायंगल शेप में आ गया। परसेंटेज एस्टिक काउंट के साथ। अच्छा, इसके बाद स्प्लिटिंग है। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग विद मल्टीपल वर्ड्स है 1 2 3 4, तो आपने इसको स्प्लिट किया, माई स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट किया तो सारे वर्ड्स अलग अलग कर दिए। बाय डिफॉल्ट जो स्प्लिटिंग है बेस्ड ऑन स्पेस होती है, आप किसी स्पेशल करेक्टर के ऊपर भी बेस करवा सकते हैं। वो आगे स्प्लिट के आगे एक से ज़्यादा आर्गुमेंट देने पड़ते हैं, तो उसकी बेस पे स्प्लिट कर देगा। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे स्प्लिट करवाना बेस्ड ऑन स्लैश 11 26 2012, तो स्प्लिट किया बेस्ड ऑन स्लैश, तो वो क्या करेगा 11 अलग कर देगा, 26 अलग कर देगा, 2012 अलग कर देगा, स्प्लिट कर देगा। फिर इसी तरीके से ये डेट अलग अलग आ जाएगी तो वो बता देगा मंथ इतना है, डेट इतनी है, ईयर इतना है। ठीक है जी, ये आमतौर पे स्प्लिट यूज होता है कि कुछ होती है ना जो मशीन्स की आउटपुट आती है, मतलब सिग्नल्स की आ रही है, या वेदर की फोरकास्टिंग की मशीन है जो वेदर को जो है वो कैलकुलेट करती है, उसकी आउटपुट जो है वो स्ट्रीम की सूरत में आ रही होती है, फाइल की सूरत में आती है, तो एक पैटर्न के साथ आ रही होती है। तो पैटर्न में से सिर्फ अपने मतलब की इंफॉर्मेशन निकालना, तो उस सूरत में आपको स्प्लिट वगैरह यूज करते हैं। उन्होंने भी अपने स्पेशल फैक्टर यूज किए होते, तो आपने उसकी बेस पे उसको स्प्लिट कर लिया। जी सर। ठीक हो गया। इसके बाद मैं ये एक्सरसाइज है इसको करें, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जो मसला हो तो पूछ लेना। जी सर। आगे आगे डिक्शनरी, डिक्शनरी भी ये जो सारी चीज़ें हम लिस्ट की थी वो भी डाटा को स्टोर करने के लिए ना, डाटा स्टोरेज की बातें देख रहे थे ना, डाटा डाटा स्ट्रक्चर, यानी डाटा के मुख्य स्ट्रक्चर्स है ना, इंफॉर्मेशन लिस्ट की सूरत में, टपल्स की सूरत में, फिर स्ट्रिंग की सूरत में। अब एक और डाटा स्ट्रक्चर आई है डिक्शनरी एंड सेट, इनको भी देखते हैं। डिक्शनरी में क्या होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो डिक्शनरी सॉर्टेड फॉर्म में आती है। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज अ ऑब्जेक्ट दैट स्टोर ए कलेक्शन ऑफ डाटा। ईच एलिमेंट इन डिक्शनरी हैज टू पार्ट, दो पार्ट होते हैं इसमें, एक की और एक वैल्यू, की एंड वैल्यू, दो चीजें इसमें होती हैं, की और वैल्यू। अब डिक्शनरी, word dictionary, you probably think about a large book such as
Merriam Webster डिक्शनरी। तो पाइथन में डिक्शनरी इज एन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर a collection of data. Each element that is stored in it has two part, key and value. In fact, dictionary elements are commonly referred to as key value pair. Key value pair. When you want to retrieve a specific value from a dictionary, you use the key. हम क्या करते हैं, की को यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। जैसे 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 और एग्जांपल, for example, suppose each employee is company has an ID number, and we want to write a program that let us book an employee name by entering the employee ID. ID दें और उसका नाम दे दें, ID दें और उसका नाम दे दें। अब ये जरूरी नहीं है कि आप एक वैल्यू ही अटैच करें, आप आईडी के केस पूरा एक रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं वैल्यू का। उसका नेम भी आ जाए, उसकी सैलरी भी आ जाए, उसका एक्सपीरियंस भी आ जाए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाए आईडी के केस, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे जी सर। जैसे ये काम होता है, टेलीफोन आमतौर पे होता है ना, टेलीफोन डिपार्टमेंट में आप कहते हैं जी बताएं जी इस फोन नंबर पे किसके लगा, तो वो बता देंगे जी ये फलां बंदे के नाम लगा है, फलां लोकेशन पे है। वो सारी इंफॉर्मेशन उस फोन नंबर के अगेंस्ट बता देता है। तो ये भी इसी जी तरीके सर। से है कि आपके पास एक की वैल्यू होती है, उस की वैल्यू के अगेंस्ट आपके पास वैल्यूज जनरेट होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और एग्जांपल दे रहा है। अनदर एग्जांपल वुड बी प्रोग्राम दैट लेट्स एंटर ए पर्सनल नेम एंड गिव अस द पर्सनल फोन नंबर। प्रोग्राम कोड यूज डिक्शनरी। नेम बताएं तो उसका फोन नंबर, ये बाद में आप कहते हैं ना इस लोकेशन पे कौन सा फोन लगा है, और ये भी आप पता कर सकते हैं। अच्छा, डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं? जैसे फोन बुक है, एक क्रिस है, क्रिस के अगेंस्ट उसका फोन नंबर, कैटी के अगेंस्ट उसका फोन नंबर, जॉन इसके अगेंस्ट उसका फोन नंबर। तो इस तरीके से ये पेयर है, एक नाम का, दूसरा फोन नंबर, जी सर। नाम और ये फोन। ठीक है, तो अब आप इसको जब आप डिस्प्ले करवा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डिक्शनरी को, जैसे ये फोन बुक आ गई क्रिस जैटी, आप फोन बुक देंगे तो सारे एलिमेंट्स दिखा देगा। तो अगर आप अलग अलग देखना चाहते हैं तो आपको ये डिक्शनरी नेम और साथ में की देंगे तो वही दिखाएगा जिस की के अगेंस्ट आपने डाटा करना। मतलब जैसे आपने फोन बुक था उसको अगर क्रिस नाम देंगे तो वो उसका उसका रेफरेंस दे देगा, वैसी वैल्यू दे देगा। कैथराइन जी सर। करेंगे तो उसका दे देगा। इस तरीके से आप, और सर अगर अच्छा आप सर अगर कैथरीन हमने एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर एक्सेप्शन जनरेट करेगा जी। सर की है क्रिस के साथ अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज बाइंड करनी हो तो अगर यहाँ पे अभी सिर्फ अभी फोन नंबर है उसके अभी अभी आ जाता है, एक मिनट वेट करना। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे आप इन भी यूज कर सकते हैं। इफ क्रिस इन फोन बुक, जैसे वो आ गया था ना, एक्सेप्शन आ गई थी, एक्सेप्शन से बचने के लिए आप पहले चेक कर लें, अगर मौजूद है तो ठीक है फिर दिखाए, अदरवाइज एक्सेप्शन ना जनरेट करें। क्योंकि आपने यहाँ पे जैसे वो प्रीवियस आपने कैथराइन को डिस्प्ले करवाने की कोशिश की थी, कैथराइन को इसके अंदर थी नहीं, उस सूरत में क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा। तो अब आप चाहते हैं एक्सेप्शन ना जनरेट हो, आप पहले चेक कर लें कि ये जो की है उसकी अगेंस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आप पहले इन करके इनके जरिए चेक कर लें, अगर है तो फिर डिस्प्ले करवाए, अदरवाइज डिस्प्ले ना करवाए। अच्छा भाई, इसके बाद और यहाँ पे आप मैसेज भी दे सकते हैं नॉट का लगा के, तो फॉर प्रिंट आउट जॉन इज नॉट फाउंड। ठीक है, अगर नहीं मौजूद तो नॉट फाउंड कर लें। इसी तरीके से डिक्शनरी के अंदर आप एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, डिक्शनरी आप खुद से की डिफाइन करेंगे और वैल्यू दे देंगे, तो वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे फोन बुक थी, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, तो आपने एक नया एंटर करना है, तो आप क्या करते हैं, इस तरीके से आपने जो को एंटर किया, क्रिस को एंटर किया, तो वो और भी ऐड। अच्छा, एक और खास चीज़ यहाँ पे आपने देखा, ये क्रिस है, कैटी है और जॉन है। आपने जो के अगेंस्ट दिया था, नया रिकॉर्ड बनाया और उसकी जो पोजीशन बनती थी वो वहाँ पे दे दी।
जैसे पहले जो नहीं था तो जो ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिस की को अपडेट किया तो वो क्रिस वाली पहले चेक करेगा कि अगर तो वो एलिमेंट मौजूद है उसको अपडेट करवाना है तो उसको अपडेट कर देगा, अगर नहीं है तो नई एंट्री कर देगा। और नई एंट्री करके उनको खुद ब खुद सॉर्ट भी करेगा। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सी के साथ है, उसके बाद जे के पास है, ये जॉन है, ये जो है, फिर ये जो है कैटी, ठीक है। तो उनको हमेशा जी आप सर। जिस मर्जी ऑर्डर से दे दें उसने हमेशा उसको सॉर्ट करके ही रखना है, जो भी उसकी पोजीशन बनती होगी वहां पे प्लेस कर देना। एलिमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए डेल का कीवर्ड है, फोन बुक में आप वो की वैल्यू देंगे तो उसको रिमूव कर देगा। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिक्शनरी अगर देखना हो तो लेंथ का फंक्शन है, वो बता देगा डिक्शनरी में कितने एलिमेंट्स हैं। और इसी तरीके से अब इस डिक्शनरी में मिक्स भी कर सकते हैं, मिक्स डाटा टाइप। मसलन आप ये केला जो है इसके अंदर ये 3 वैल्यूज दी, लुइस के अंदर और सोफिया, और इस तरीके से आप जो है वो लिस्ट भी दे सकते हैं। मिक्सिंग डाटा टाइप। अब ये क्या है, टेस्ट स्कोर कि मसलन इस बंदे के ये टेस्ट के स्कोर है, दूसरे के ये है, तीसरे के ये है, चौथे के ये। अब इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे आप कहते हैं जी टेस्ट स्कोर, वो सबका दिखा देगा। सोफिया ये इसका सोफी का कहा तो उसके वैल्यूज दिखा दिया, दूसरे का कहा तो उसके दिखा दिया। इस तरीके से ये वैल्यूज भी दिखा सकता है अलग अलग। इसी तरीके से अब यहाँ पे ABC में 1 है। अब एक रिकॉर्ड है ABC, उसका 1 है। फिर 999 है, फिर ये लिस्ट है। अब ये डिफरेंट है, अब मिक्सअप है इनके अंदर। तो जब आप इसको दिखाते हैं तो डिस्प्ले करवाने का कहेंगे तो वैल्यूज कौन कौन सी डिस्प्ले होंगी, 369 और ये इसका दिखाएगा 369 का 369 के साथ, और ABC 1 के साथ, 999 इसके साथ। मिक्सअप हो गया, यानी कीज भी डिफरेंट है, वैल्यूज भी डिफरेंट है। सर ये कैपिटल और स्मॉल ABC इन दोनों को सॉर्ट करेगा अलग-अलग या फिर पहले जो है अपर केस लोअर केस दोनों ए फिर दोनों बी? नहीं, सेम नहीं है, वो एस्की के लिहाज से करता है, पहले ओके करेक्टर सर। की, पहले करेक्टर की एस्की। अब जैसे यहाँ पे है नेम, ये आईडी, ये उसका जो है क्या है पे कार्टा, पे रेट। तो अब एक एलिमेंट में क्या है, पे रेट इसका ये है, नेम ये है और आईडी ये। अब इसको उसके लिहाज से फिर ये एम्प्टी डिक्शनरी बनानी हो तो उसके लिए क्या है आपके पास, करली ब्रेसेस के अंदर आप ये बनाएंगे, ये एम्प्टी डिक्शनरी बन जाए। उसके बाद एलिमेंट प्लेस करना शुरू कर दे तो एलिमेंट प्लेस कर दे। डिक्शनरी में लूप के लिए आइटरेट करना हो तो वेरिएबल इन डिक्शनरी करके आप आइटरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फोन बुक है तो फॉर की इन फोन बुक आपने की, प्रिंट की तो वो, अब इसमें दोनों ही है, आप इसकी वैल्यूज को भी आइटरेट कर सकते हैं और इसके जो है कीज को भी आइटरेट कर सकते हैं। जैसे अभी जो है इसके अंदर कीज को आइटरेट किया, क्रिस, कैटी और जॉन की इन, और इसी तरीके से
फॉर की इन की और साथ में वैल्यू, तो वैल्यू की भी कर दिया, वैल्यू करना तो साथ डिक्शनरी लगाना इस तरीके से। तो यहाँ पे डिक्शनरी के कुछ मेथड है, क्लियर है, किसी कंटेंट को क्लियर करना तो आप उसे की दें, उसकी वैल्यू क्लियर हो जाए। गेट है, आइटम्स है, कीज है, पॉप आइटम है, वैल्यूज है। गेट से कोई वैल्यू गेट करना हो, आइटम्स में रिटर्न ऑल द कीज इन डिक्शनरी एंड देयर एसोसिएटेड वैल्यू एज ए सीक्वेंस ऑफ टपल। आइटम्स से वो सारे टप्पल की सूरत में आ जाती है। पॉप से जो है वन बाय वन आप लास्ट से रिमूव करता है। पॉप आइटम रिटर्न ए रैंडमली सिलेक्टेड की वैल्यू पेयर एज a tuple from the dictionary and remove the key value pair from। ये जो पॉप आइटम है ये रैंडमली करता है, और ये जो पॉप है ये आखिरी करता है, लास्ट। अब जैसे ये आगे इसके बाद क्लियर वन बाय वन देख लें। हमारे पास ये क्लियर है, आपने फोन बुक डॉट क्लियर किया तो उसके बाद देखा तो एम्प्टी हो गई, सारी लिस्ट एम्प्टी हो गई। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को करना है तो वो रिमूव कर देते हैं। जैसे अभी ये गेट किया, अब की और डिफॉल्ट, जैसे यहाँ पे आ गए फोन बुक डॉट गेट गेटी एंटर नो फोन। अब डिफॉल्ट का मतलब अगर नहीं मिलेगा तो क्या कहेगा, नॉट फाउंड। अगर मिल गया तो वो वैल्यू दिखा देगा। जैसे इसमें है, आपने एनडी दिया, एनडी इसमें मौजूद ही नहीं तो मैसेज आ जाएगा नॉट, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। डिक्शनरी डॉट गेट में डिफॉल्ट वैल्यू। आइटम्स जो था वो कलेक्शन देता है। आपने इसमें कहा फोन बुक है, तो फोन बुक डॉट आइटम्स का मेथड कॉल करेंगे, इनको टप्पल की सूरत में दिखाएगा। देखिए ना, पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस टप्पल को शो करता है, तो टप्पल की सूरत में आपको सारे डिफॉल्ट दिखा देंगे, कलेक्शन ऑफ टप्पल्स। इसी तरीके से ये फार, दोनों चीज़ें गेट करनी है, क्योंकि ये टप्पल की सूरत में दिखाता है। फोन बुक डॉट आइटम्स किया तो पहली वैल्यू की में आ जाएगी और जो वैल्यू है वैल्यूज में आ जाएगी। जब आप की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो की में की और वैल्यू में वैल्यू, आप इस तरीके से गेट्स कर सकते हैं। दो तरीके हो गए, एक तो वो इंडेक्सिंग के जरिए जो आप वैल्यू गेट कर सकते हैं, और एक आप डायरेक्ट कलेक्शन के जरिए गेट के जरिए से भी कर सकते हैं। इस इन की मदद से भी आप कर सकते हैं। आइटम्स जो है वो जो कि टप्पल की फॉर्म में देता है और आप उसको इन दो वेरिएबल में गेट कर देते हैं। उसके बाद की मेथड है। अब की मेथड में क्या करते हैं, आपको कीज ही चाहिए, तो फोन बुक डॉट कीज करेंगे तो सिर्फ कीज आएंगी, क्रिस, कैटी और जॉन। अब इस तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे तो सिर्फ कीज ही आए। इसी तरीके से पॉप मेथड में क्या है, जो लास्ट एलिमेंट है, फोन बुक डॉट पॉप क्रिस एंट्री नॉट फोन, तो वो उसको रिमूव कर देगा। अगर आप एलिमेंट देते हैं तो वो उसको रिमूव कर देता है, पॉप कर देता है। कैटी, अब ये हमारे पास एलिमेंट जो है वो पॉप होगा। उसके बाद फोन बुक डॉट पॉप एनडी करेंगे तो एनडी चूंकि मौजूद नहीं है इसमें तो वो नॉट फाउंड आ जाएगा। उसके बाद पॉप आइटम मेथड है। ये जो पॉप आइटम है, जैसे ये इसमें किया, अब आपने बताया नहीं किसको पॉप करना, तो वो क्या करेगा, फोन बुक डॉट पोर्ट वो प्रिंट कर देगा की एंड वैल्यू। जो भी पॉप करेगा वो इसमें की और वैल्यू में, आप इसको डिस्प्ले करेगा तो वो बता देगा किसको किया पॉप। क्रिस को किया पहले, फिर जॉन को किया और फिर कैटी को करेगा, और फिर करते हैं। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया, तो आप
The pop item method return a randomly selected key value pair and it remove the key value pair from the dictionary. Randomly selected. ठीक है, ये आपका टाइम खत्म हो गया, इतना रह सर गया। रैंडम हमें क्यों चाहिए होगा? रैंडम क्यों चाहिए होगा? जी सर। ये फंक्शन इसने दे दिया है, अगर इसमें को लॉटरी वगैरह वाला काम हो सकता है, अदरवाइज तो इस तरह रैंडमली तो कोई नहीं है। लेकिन उसने आपको दूसरा भी तो दिया हुआ है ना, इससे पहले वाले में अगर आपने पर्टिकुलर करना तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जी सर। ये की डिफॉल्ट देके पॉप भी दिया हुआ है और पॉप आइटम भी दिया हुआ है, और वो वैसे इसका भी कोई ना कोई पैटर्न वैसे लिखा तो इसमें यही है कि रैंडम सिलेक्टेड वैल्यू को करता है। तो इसमें इसने पहले क्रिस को किया, फिर जॉन को किया है, तो ये जरूरी नहीं है रैंडमली करता है। जी सर। ये की एरर निकालेगा अगर नहीं मौजूद हो और ये खाली हो जाएगा तो। उसके बाद वैल्यूज मेथड है, चलिए इसको यहीं से कंटिन्यू आगे करेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया, इसको ट्राई करना जी है। सर। इसके बाद सेट है, चलें इसको आप देख लेना, इसको कोशिश करें डिक्शनरी वाले को मुकम्मल कर लें, तो जो कोई क्वेश्चन होगा वो आप पूछ लेना। ओके। अदीर अटेंडेंस भेज देना बेटा आप। भेज दिया सर। चलो ठीक है, ओके। जी सर, खुदा हाफिज।